लड़की ने लिफ्ट में सिर्फ एक निवाला आइसक्रीम खाया और उसी से लगभग एक आंटी डर के मारे मरी जाती। शुरू में लड़की को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और एक और बाइट ली। लेकिन इस बार आंटी का रिएक्शन और भी अजीब था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो बिना पीछे देखे भाग गई। जैसे अगर एक सेकंड भी रुक गई तो लड़की उन्हें खा जाएगी। लड़की को ये सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसे लगा शायद आंटी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी। लेकिन असली अजीब घटनाएं तो अब शुरू होने वाली थी। घर पहुंचते ही अंदर से मां की आवाज आ गई, खाना तो मैंने बना लिया, बस तुम्हारे लाए हुए सिरके का इंतजार था। दुकानदार कह रहा था कि सिरका खत्म हो गया। अरे वो कहा है? लड़की पास खड़ी घबराकर बोल उठी, मां क्या आपको मैं दिखाई नहीं दे रही? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वही खड़ी रह गई पूरी तरह हैरान। अभी तो वो सिर्फ 10 मिनट पहले सिरका लेने बाहर गई थी, लेकिन मां उसे देख ही नहीं पा रही थी। घबराकर उसने अपने बॉयफ्रेंड रोहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन न पापा उसे सुन पा रहे थे न रोहन। अब उसे लगा शायद सब मिलकर उसे डरा रहे हैं। और जैसे ही वो आईने के सामने गई सच्चाई समझ में आ गई, क्योंकि आईने में भी उसकी परछाई नहीं थी। उसी पल उसे याद आया कि लिफ्ट में वो आंटी इतनी डर क्यों गई थी। लेकिन इन 10 मिनटों में आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वो सच में मर चुकी है? उसे याद आया कि लोग कहते हैं फोन के जरिए आत्माओं से संपर्क हो सकता है। उसने तुरंत रोहन को कॉल कर दिया। हैरानी की बात ये थी कि रोहन ने कॉल उठा लिया, लेकिन फिर भी उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हेलो, सुन पा रहे हो रोहन? हेलो। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो कौन है? लड़की घबरा गई। उसे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने तुरंत एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा, मुझे सिर्फ मैसेज से ही जवाब दे सकते हो, प्लीज बाहर आओ, पापा को मत बताना। मैसेज पढ़ते ही रोहन को भी कुछ अजीब लगा। वो तुरंत घर से बाहर भागा। सिया सिया। चारों तरफ देखकर वो चिल्लाने लगा, तुम कहाँ हो? अभी अचानक एक तेज रिंगटोन सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उसने जमीन पर पड़ा। अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल देखा, फोन वही था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।